हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ आई गोट माय फर्स्ट क्लाइंट। और एज़ यू ऑल नो कि मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कुछ मंथ पहले। कैसी मेरी प्रैक्टिस चल रही है और मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला। और जैसे आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करना इज़ अ बिग डील। हमने 2, 2.5, 3 साल मेहनत की है, एग्ज़ाम्स निकाले हैं, फिर अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की है और उसके बाद हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब हम पर मंथ का कुछ अच्छा अर्न करने लगेंगे। और अभी अगर हम प्रैक्टिस जैसे मैंने स्टार्ट की है ना, तो इसमें 1 साल तक या फिर 6 महीनों तक ऐसा भी होता है कि कोई आपका फिक्स्ड इनकम का कुछ अता पता नहीं होता, आएगी नहीं आएगी, या फिर काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्यों मैंने स्टार्ट की या फिर मैंने एक बार जॉब क्यों नहीं की इनिशियली। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि हमें कुछ साल जॉब करने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए या फिर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्लाइंट क्यों आएगा। और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद डाउट आने लगता है कि शायद मुझे में कुछ कमी है इसलिए मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या फिर शायद मैंने गलत डिसीज़न लिया, शायद मुझे सीएस ही नहीं करनी चाहिए थी। या फिर काफ़ी सेल्फ डाउट आते हैं कि जब एक फिक्स्ड इनकम नहीं आ रही होती ना, तो बहुत सारे मन में डाउट आते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसे स्टेज पे हैं कि जैसे अगर मैं भी सीएस हूँ तो मेरे फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, रिलेटिव्स का रहता है प्रेशर, है ना, खुद के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मैं भी क्वालिफाइड सीएस हूँ तो मेरा पर मंथ इतनी अर्निंग होनी चाहिए। उसी में अगर हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं रहता कि हमारे पास एक अर्निंग आएगी नहीं आएगी, खुद का इवन खर्चा निकलेगा या नहीं, है ना। तो ये काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं। फिर भी मैंने स्टार्ट की तो मैंने क्या फेस किया और मेरे पास कैसे क्लाइंट्स आए और क्या मेरा ये डिसीज़न सही था नहीं था, या फिर मैंने गलती कर दी प्रैक्टिस स्टार्ट करके। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ये डिस्कस करती हूँ कि मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या रीज़न था मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। जब मैं प्रैक्टिस में थी एज अ सेमी क्वालिफाइड, तो क्या हुआ था कि जो मेरे एग्ज़ाम होने के बाद मैंने 1-1.5 साल तक एज अ सेमी क्वालिफाइड जॉब की थी कहीं पे किसी फर्म के अंडर, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से। तो जब मेरा CLDP कंप्लीट होने के बाद मेरा मेंबरशिप आया, देन मैंने COP के लिए अप्लाई किया। COP नंबर मेरा आते ही मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ड्यूरिंग माई जॉब एज अ सेमी क्वालिफाइड एक रैंडम पर्सन का मेरे पास कॉल आया था, शायद उनको किसी ने मेरा नेम रेफ़र किया था मे बी, तो उनके कुछ डाउट्स थे छोटे छोटे, तो वो मैंने क्लियर किए थे। देन उनका कॉन्टैक्ट मैंने सेव कर लिया था। तो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैं रैंडम पर्सनस को अपना जो प्रोफाइल शेयर कर रही थी कि मैं एज अ प्रैक्टिसिंग CS हूँ। उनका मेरे पास सामने से कॉल आया कि ओके आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इनकॉर्पोरेशन से डील करते हो क्या। आई वाज लाइक कि यस मैं डील करती हूँ। तो उन्होंने अपने एक CA फ्रेंड थे कि इनके पास कुछ इनकॉर्पोरेशंस है, तो ये मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, ये आपको हैंड ओवर करेंगे। पहले क्लाइंट ऐसे आया कि मेरे पास इनकॉर्पोरेशन का काम आया था, 2-3 इनकॉर्पोरेशन थे। ऐसा होता है कि इनकॉर्पोरेशन में अच्छी फीस चार्ज कर सकते हैं अपन, है ना। तो इनिशियली 2-3 इनकॉर्पोरेशन आना प्रैक्टिस स्टार्ट करते ही, तो ऐसा था कि ठीक है स्टार्ट तो बहुत बढ़िया हुआ है। स्टार्टिंग में मुझे जैसे प्रैक्टिस में आने से पहले थोड़ा फियर था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अकेली हूँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बहुत बड़ा टास्क आ गया और मुझसे नहीं हैंडल हुआ, ये भी चीज़ थी। और कुछ क्यूरियोसिटी भी थी कि लाइक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक्साइटमेंट कह सकते हैं, तो वो चीज़ भी थी और फियर ज़्यादा था इवन। तो फिर भी चलो ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट आया, इनकॉर्पोरेशन का था वो भी, और वो भी मेरा फर्स्ट गो में मेरा जो भी नेम अप्लाई किया वो भी अप्रूव एंड बढ़िया गया सब कुछ। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ कि हमेशा हमारी स्टोरी में ना जो फर्स्ट क्लाइंट है उसकी आई थिंक एक अलग स्पेस होती है। ये था कि मेरा जर्नी कि मुझे फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला। फर्स्ट मंथ के बाद ठीक है, सेकंड मंथ ठीक था, अच्छे और इनकॉर्पोरेशंस आए, है ना। बट थर्ड मंथ से शायद थोड़ा डाउट हुआ कि शायद मुझे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मेरे में ही कुछ कमी है, मे बी क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या फिर कोर्स पे डाउट करने लग जाते हैं अपन, ठीक है। और एक कंपैरिजन होता है कि जॉब वाले पर मंथ इतना अर्न कर रहे होंगे, मेरी अर्निंग इतनी है, या फिर मेरे पास कुछ खास अर्न नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थी, ये डाउट्स आने लगते हैं। एक ह्यूमन माइंड ऑब्वियस है कि अगर आप सेम पास आउट हो, ठीक है, किसी के साथ, तो आप कंपैरिजन करोगे कि वो पर्सन इतना अर्न कर रहे हैं, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मन में आने लगती हैं। मैंने कैसे डील किया इन चीज़ों से और मैंने क्यों प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्यों मैं जॉब में नहीं गई।
सो मेरा ये था, कभी मैंने ऐसा बचपन से नहीं डिसाइड किया हुआ था कि मुझे CS करनी है और CS करके मुझे थ्रू आउट द लाइफ की उसी से अर्निंग करनी है। ये चीज़ मेरा कभी भी नहीं था, ठीक है। मुझे ये था कि ठीक है पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है। सो मैंने CS चूज़ किया, अपना जो भी जॉब किया। देन मुझे ये भी था कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है और मैं शायद जॉब के साथ नहीं कर सकती। सुबह 9-10 बजे से ऑफिस स्टार्ट होने के बाद, मतलब एज अ फ्रेशर CS अगर आप हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी करना पड़ता है, ठीक है। 6, 7, 8 भी बज जाते थे, तो ऑफिस का काम मुश्किल से हो पाता था, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। सो आई डिसाइड कि मैं अभी क्विट कर दूँगी जॉब और अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। सो ये रीज़न था मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट करने का कि मैं खुद के लिए टाइम निकाल सकूँ, खुद के पैशन को फॉलो कर सकूँ, और अगर मेहनत करनी है तो खुद के लिए ही सही, है ना। तो यही सब सोच के मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। सो भी ये चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होती, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो सभी का अपना अपना माइंडसेट होता है। मुझे लगा कि मेरे लिए सुबह से शाम की जॉब सूटेबल नहीं है, मुझे कॉर्पोरेट लाइफ खास सी पसंद नहीं है। तो ये रीज़न था मेरा चूज़ करने का कि मैं प्रैक्टिस में जाऊँगी। सबके अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। सो मेरा ये शेयर करने का क्या मोटिव है, जैसे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे मन में भी काफ़ी डाउट थे कि हो जाता है क्या, कहीं बाद में जाके जॉब में स्विच करना पड़े, या फिर काफ़ी डाउट्स थे, है ना। तो उस टाइम मैंने सर्च किया था कि कोई वीडियो मिल जाए, किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हो, तो मुझे नहीं मिला था, है ना। तो मुझे ये था कि ठीक है मैं करती हूँ, देन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ठीक है मैं सक्सेसफुल हूँ इस चीज़ में, या फिर मैं ट्राई कर रही हूँ और स्टार्ट अच्छा है और अच्छा जा रहा है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करो। लाइक हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि हम 3-4 साल एक बार जॉब में जाएंगे, देन हम प्रैक्टिस में आएंगे। मेरा भी यही माइंडसेट था इनिशियली, बट क्या होता है कि हम जब 3-4 साल जॉब में रहते हैं ना, तो हमारा एक अच्छा अर्निंग आने लगता है, ऑलरेडी एक फिक्स्ड इनकम पर मंथ की हो जाती है, ठीक है। तो बाद में अगर हम वो इनकम छोड़ के प्रैक्टिस में स्विच करते हैं, जहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है, इनकम आएगी भी नहीं आएगी, इवन खुद का भी अपन एक्सपेंस निकाल पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ सभी के साथ होती है। और यही अगर हम 3-4 साल CS रहे हैं, जहाँ पे हमारे पे एक जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी बन चुका है, ठीक है, और हम 3-4 साल उस चीज़ में हो चुके हैं हमें, उसके बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं, तो क्या होगा कि एक तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एकदम से बंद होगी, तो अननेसेसरी प्रेशर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ठीक है ऑलरेडी इतने साल हो चुके हैं इसे CS हुए, ठीक है, अब तो हम फ्रेशर हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्रेशर की गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है एक फ्रेशर है, एक मन में भी ये रहता है कि एक अलग पॉजिटिव सा मतलब वाइब रहता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस हम अगर डायरेक्ट जॉब के बाद कुछ साल जॉब करने के बाद स्टार्ट करें तो आई थिंक नहीं बिल्ड होता। सो ये मेरा रीज़न था कि कल अगर करनी है तो आज ही सही, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कभी भी ना परफेक्ट पर्सन के लिए नहीं ढूंढता कि मतलब परफेक्ट मिले काम करने वाला, वो हमेशा कोई रिस्पॉन्सिव और रिलायबल पर्सन ढूंढता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक मार्केट प्राइस पर जो मार्केट प्राइस है, तो उसमें कोई और भी सर्विसेज दे रहा है, आप भी दे रहे हो, मे भी आपको इनिशियली 1-2 साल आपको मार्केट प्राइस से कम में अपनी जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो देनी पड़े, है ना। बट आप ये देखो कि आप क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हो, बस यही चीज़ है जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आज नहीं तो कल आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी स्टार्ट करो। अगर आपके मतलब आपके कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है आपके सिर पे, और आपने अपनी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपने अच्छा सीखा है, अच्छा काम आता है आपको, और आपको आगे जाके प्रैक्टिस में जाना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आपके कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन है, आपको लगता है कि एक बार तो जॉब करनी पड़ेगी, या फिर आपने ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, मतलब कुछ बच्चों की होती है कि ट्रेनिंग कुछ स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं होती है ना, तो आपने अगर अपनी ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं सीखा तो ठीक है, आप 1-2 साल जॉब जाओ, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ है, मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। मतलब इनिशियल मंथ का अच्छा था, सेकंड मंथ का भी अच्छा था, थर्ड मंथ से मुझे भी डाउट आने लगे थे, बट ठीक है चीज़ें चल रही हैं, मैनेज हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा डाउट आता है कि शायद क्विट कर देना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए, बट मैंने ये डिसाइड किया था स्टार्ट करने से पहले कि अगर मैं ये स्टार्ट करती हूँ तो मैं एटलीस्ट 1 से 1.5 साल इसमें रहूँगी, ठीक है। मतलब मैं आप सभी को भी यही मैसेज दूंगी, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो पहले तो सोच समझ के डिसीज़न लो। दूसरी चीज़, अगर आप स्टार्ट कर लेते हो तो आप एटलीस्ट उसमें 1-1.5 साल आप उसमें टिके रहो, चाहे आपकी इनकम आ रही है नहीं आ रही, आप उसमें 1-1.5 साल रहो। फिर भी अगर इनकम नहीं आ रही देन आप जॉब में स्विच करो, बट अदरवाइज़ आप उसमें रहो, है ना। तो मेरा यही माइंडसेट है कि 1-1.5 साल रहूँगी,
तो मेरा आई थिंक स्टार्ट अच्छा है और मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ और आगे भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यही था कि आपसे भी शेयर करूँ, आपको भी कुछ कॉन्फिडेंस मिले। लाइक हम फ्रेशर होते हैं तो हमें डाउट रहता है कि लोगों ने मतलब 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो कोई हमारे पास काम लेके क्यों आएगा, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे MCA का पोर्टल भी V2 से V3 पे शिफ्ट हो रहा है, तो चाहे वो 10 साल से 15 साल से कोई प्रैक्टिस में हो, चाहे कोई नया फ्रेशर आया हो, ठीक है, सभी के लिए वो सेम लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम स्टार्ट करने के लिए। मतलब कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो अगर आप फेल भी होते हो उस चीज़ में तो भी आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। सो बस यही माइंडसेट है। मतलब मैंने हमेशा से यही सोचा था कि देखो मैंने इतने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, मेरे पास मेंबरशिप नंबर है, COP नंबर है, तो शायद मैंने कुछ किया है इसीलिए है, ठीक है। तो मतलब कितना भी कुछ हो जाए कोई मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन तो नहीं छीन सकता। मैं CS हूँ तो वो तो नहीं छीन सकता ना। तो ये सोच के मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्रैक्टिस में जाऊँगी और मैं कर रही हूँ और आई थिंक मैं अच्छा कर रही हूँ और भी अच्छा होगा। सो जब आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, खुद के लेटर हेड पे इनवॉइस रेज करोगे और 1-2 साल बाद आपको लगेगा कि ठीक है मैं उस कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं गया, उस साइकिल में नहीं गया और मैंने अच्छा हुआ कि मैंने खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की। सो आई थिंक तब आपको लगेगा कि मेरा अच्छा डिसीज़न था। स्टार्टिंग में मे बी आपको डाउट्स आए और मेरा ये बस शेयर करने का यही पर्पज़ था कि इनिशियली आप जो फैमिली प्रेशर है उसको अपने जो रिलेटिव्स का है स्पेशली अपने माइंड पे रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। ये ह्यूमन नेचर है, सबका आता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भी कोई बहुत ज़्यादा आपको आके अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है, और अगर आप बुरा कर रहे हो तो लोग बोलने के लिए रेडी रहेंगे। तो डोंट वरी, आप इन चीज़ों को एक बार हटाओ। जहाँ आपने 2-3 साल दिए हैं, इतने अटैम्प्ट दे के अगर आप CS बने हो तो 1-2 साल और सही, 1-2 साल और ताने सुन लेना। तो यही पर्पज़ था कि आप जो भी आपके डाउट्स आते हैं कि शायद मैंने गलती कर दी या फिर मुझे नहीं करना चाहिए था या फिर ये कोर्स में स्कोप नहीं है, तो ये डाउट्स आने लाजमी हैं, आएंगे, डोंट वरी। बट आप कोशिश करते जाओ, रोज़ नए लोगों से इंटरेक्ट करो, अपना प्रोफाइल शेयर करो, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। नेगोशिएट करना आपको आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए और आप किसी दूसरे से कुछ ऐड ऑन करके दे रहे हो अपनी सर्विसेज में, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपके पास आएगा, ठीक है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लाइंट का और जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं और इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट करने का क्या कुछ है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दिया सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और आप मुझे इंस्टा पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।